अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता श्वेताश्च शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं सूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञानहन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे सकलेषु मैत्रीं गणेशो प्रमोदं ज्येष्ठेषु जीवेषु कृपापरत्वं मार्गस्थभावं विपरीतवेतौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मंजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनिधि महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन का, जिसके अंदर आप वर्णन श्रवण कर रहे हैं कि कौन कौन सी और किस प्रकार की आत्माओं को अंतिम समय के अंदर अकाम मरण की प्राप्ति होती है, बाल मरण की प्राप्ति होती है। उन आत्माओं की प्रवृत्ति कैसी होती है, मन वचन और काया के योग कैसे होते हैं, उनके जीवन का व्यवहार कैसा होता है और उनकी जीवन शैली कैसी होती है, उनकी सोच कैसी होती है, जिसके बारे में आपने श्रवण किया कि ऐसे लोग किसी संतों के समझाने से भी, ज्ञानी और प्रज्ञावान पुरुषों के समझाने के बाद में भी वो क्या तर्क देते हैं कि आत्मा नाम का कोई तत्व है ही नहीं है, ना कोई आत्मा का पुनरागमन होता है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई मोक्ष है, ना कोई नरक है। स्वर्ग और नरक जो कुछ भी है सब इस जीवन के अंदर ही है। जैसे ही शरीर समाप्त होता है वैसे ही यह आत्मा भी समाप्त हो जाती है। शुभ और अशुभ कर्मों का कोई फल मिलने वाला नहीं है, और यदि मिलता भी है, कोई स्वर्ग होगा या नरक होगा, शुभ या अशुभ कर्मों का फल मिलेगा, तो इसका तर्क वो क्या देते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो हर रोज पापों का सेवन कर रहे हैं, चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, असत्य का भी सेवन करते हैं। 18 ही पापों का सेवन करने वाले एक नहीं, दुनिया के अंदर अनेकों मनुष्य ऐसे हैं
तो जो गति उनकी होगी, जो स्वर्ग नरक उनको मिलेगा, जो दुख उनको मिलेंगे, वैसे मुझे भी मिल जाएंगे। जैसे स्वर्ग नरक में वो जाएंगे वहां पर मैं भी चला जाऊंगा। जो गति उनकी होगी वो गति मेरी भी हो जाए। यानी तरह तरह के तर्क करते हैं और वितर्क करते हैं, और वो मनुष्य बिना कारण बिना वजह ही त्रस्त जीवों की और स्थावर जीवों की क्या करते हैं? हिंसा करते हैं, घात करते हैं। कुछ मनुष्य तो अपने प्रयोजन से किसी कारण से हिंसा करते हैं, कुछ दूसरों के प्रयोजन से हिंसा करते हैं। लेकिन जो दृष्ट प्रकृति के होते हैं, हठी प्रकृति के होते हैं, जो धर्म के अंदर विश्वास नहीं करते और जिनको हम कह सकते हैं नास्तिक प्रकृति के लोग, ऐसे लोगों के सामने जब कभी धर्म की बात की जाती है, जब कर्म बंध और कर्म निर्जरा की बात करते हैं, तो ऐसे मनुष्य क्या कहते हैं? ये धर्म और अधर्म ये तो सब ढोंग है। ना कोई शुभ कर्म है ना कोई अशुभ कर्म है, किसी का किया हुआ कोई किसी को फल मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी दृष्टता करता हुआ वो मनुष्य हिंसा का सेवन करता है, मन से भी करता है, वचन से भी करता है और काया से भी करता है। और दुष्ट प्रवृत्तियों का शिकार हुआ मनुष्य हिंसा भी करता है, झूठ भी बोलता है, माया का सेवन, मायाचार का, कपट का भी सेवन करता है और दूसरों के दोष प्रकट करता है। वो गुणग्राही ना होकर के वो अवगुणग्राही बन जाता है। गुण दृष्टि ना होकर के उसकी दृष्टि कौन सी बनती है? दोष दृष्टि, अवगुण दृष्टि बनती है। और ऐसा मनुष्य धीरे धीरे पापों के अंदर इतना रत हो जाता है, मद्य का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, सातों कुव्यसनों का सेवन करता है और फिर मन में क्या सोचता है? मेरे लिए यही कल्याणकारी है, ये चीजें बनी हैं खाने के लिए, संसार के अंदर इतना कुछ बना है घूमने और फिरने के लिए। यहाँ तक के इंद्रियों में आसक्त प्राणी, हिंसा में आसक्त प्राणी यहाँ तक भी कह देता है कि ये जानवर भी किस लिए बने हैं। तमिल वाले लोग कहते हैं कि नहीं? आप लोगों ने खुद ने ये कहते हुए उनको एक बार नहीं कई बार सुना। वो क्या कहते हैं? ये जानवर जो भगवान ने बनाए हैं ये किस लिए बनाए? मनुष्य के खाने के लिए बनाए हैं। और इनको यदि हम नहीं खाएंगे, वो तर्क क्या देते हैं? इन जानवरों को यदि हम नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो जानवर हमें खा जाए। वो तर्क देते हैं, अपनी रस इंद्री के प्रति वो इतने आसक्त बन चुके हैं कि वो उन जीवों की घात करते हैं और फिर मन में क्या होते हैं? प्रसन्न। एक तरफ तो वो मनुष्य है कि जिसको पृथ्वी काए, अप काए, तेऊ काए, वायु काए, वनस्पति काए, कहीं पर देन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय आदि जीवों की अपना जीवन जीने के लिए, कारण विशेष के लिए जीवों की घात करनी पड़ती है। जैसे आपको बताया, साधु के तो होते हैं महाव्रत और श्रावक के क्या होते हैं? अनुव्रत, जिसको देश व्रत भी कहा जाता है। मतलब उसको अपना जीवन जीने के लिए स्थावर जीवों की घात हुए बिना तो जीवन चलने वाला है ही नहीं। तो स्थावर जीवों की घात तो होगी, वनस्पति की घात भी होगी, अपकाय की, और रोज होती है। लेकिन एक संकिति का लक्षण क्या होता है? धर्मवान और ज्ञानवान पुरुष का लक्षण क्या होता है? हिंसा होती है लेकिन मन के अंदर एक दुख होता है। जैसे एक बहन रसोई के अंदर काम कर रही है, वहां पर पानी की हिंसा हो रही है, यानी अपकाय के जीवों की हिंसा हो रही है, वनस्पति काय के जीवों की हिंसा हो रही है। लेकिन वनस्पति का छेदन और भेदन करते समय भी उस बहन के मन में क्या विचार आता है? हे भगवान, मेरी मजबूरी है, मैं ग्रस्त हूँ और मुझे ये पेट मिला है और घर वालों का भी पेट भरना है और मेरा स्वयं का भी पेट भरना है। तो पेट भरने के लिए, जीवन चलाने के लिए मुझे वनस्पति का, अपकाय का, तेऊकाय का, वायु काय का, इन सब का छेदन और भेदन करना पड़ता है, आरंभ और समारंभ करना पड़ता है। लेकिन है उन सभी जीवों के साथ में वो क्षमा याचना करती है।
सभी जीवों के साथ में क्या करती है? मेरी मजबूरी है, ये कार्य मैं मजबूरी से कर रही हूँ, इसलिए मैं अपने मन से, वचन से, काया से सभी जीवों के साथ में क्या करती हूँ? क्षमा याचना। और एक तरफ वो बहन है जो लिलोती का छेदन भेदन करती है, और घर के अंदर मान लो 4 मेहमान आए, घर के अंदर 4 मेहमान आए, उनके लिए सब्जी रोटी सब खाना तैयार किया, और जब खाना तैयार करते हैं तो साथ में सलाद तैयार करते हैं, सलाद बनाते हैं ना, काकड़ी और टमाटर, और उसको भी सीधी तरह से नहीं, आजकल सलाद भी कैसे बनाते हैं? डिजाइन के अंदर, तरह तरह से, जबकि सीधी सादी उसकी कटिंग करके भी उसको सीधा साधा बना करके भी खा सकते थे, लेकिन उसने अपने मन से और ऐसा विचार करके, चाह करके उसने तरह तरह से पहले तो उसका छेदन और भेदन किया, मन के अंदर प्रसन्न हुई, उस सजी हुई कटिंग को देख करके, सजी हुई थाली को देख करके बहन मन के अंदर क्या होती है? प्रसन्न। देखो मैंने कितनी जोरदार कलाकारी की। और वही सजी हुई प्लेट जब मेहमानों के सामने जाती है और मेहमानों ने वो सजी हुई प्लेट देखी तो मेहमानों ने भी क्या कर ली? अनुमोदना, प्रशंसा कर ली। क्या जोरदार कलाकारी की। और आपने वर्णन सुना था श्रेणिक महाराज का। श्रेणिक महाराज ने गर्भिणी हिरणी के पेट के अंदर बाण मारा, एक बाण मारा, वो हरणी भी मर गई और उसके अंदर पेट का जो जीव था, गर्भ का जीव था, वो भी मौत के मुंह के अंदर चला गया। और श्रेणिक महाराज ने अपनी इस कला की प्रशंसा की, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। देखो मेरी कितनी जोरदार कलाकारी है, मैंने एक बाण से 2 शिकार कर लिए। खंडक मुनि के जीव का वर्णन आता है, उन्होंने पिछले भव के अंदर काचरे के फल को छीला, जंगल के अंदर गए, वहां पर भूख लगी और तो कुछ नहीं मिला, एक काचर का फल मिला और काचर का फल हाथ में लिया, अब उसको छीलना। चक्कू हाथ में था नहीं और हाथ में क्या थी? तलवार। उसी तलवार के साथ में ही उस काचर के फल को छीला, लेकिन वहां पर भी कलाकारी बताई कि उन्होंने पूरे काचर का एक ही छिलका उतारा, बीच में टुकड़ा नहीं होने दिया, और पूरा छिलका उतारने के बाद में जो पास में सिपाही खड़े थे, यार दोस्त खड़े थे, उनके सामने अपनी कला की प्रशंसा की। कहा देखो मैं कितना जोरदार कलाकार हूँ, मैंने काचरे के फल का छिलका उतारा, पूरा का पूरा उतार दिया, टुकड़ा नहीं किया। और मालूम है इसका भुगतान कितना जोरदार करना पड़ा? पूरी शरीर की पूरी चमड़ी को उतार दिया गया। क्योंकि याद रखना, ये कर्मों का जब भुगतान होता है, ना जाने उसी भव के अंदर होगा, अगले भव के अंदर होगा, 10 भवों के बाद में होगा या लाख भवों के बाद में होगा, क्योंकि मन के द्वारा जो कर्म बांधे जाते हैं, पहले भी बताया गया, मन के द्वारा, वचन के द्वारा और काया के द्वारा, 3 योगों के द्वारा हमारी आत्मा कर्म बांधती है। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन कर्म, सबसे ज्यादा कठोर कर्म और चीखने कर्म कौन से योग के द्वारा बनते हैं? मन के योग के द्वारा। मन के अंदर प्रसन्न होना, तो मन के योग के द्वारा हमारी आत्मा यदि कर्मों का बंधन करे तो कितनी स्थिति तक के कर्मों का बंधन कर सकती है? मोहनीय कर्म की स्थिति कितनी? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की। आज हमने जो कर्म बांधे वो कितने समय के बाद तक उदय में आ सकते हैं? 70 कोड़ा कोड़ी। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के बाद में भी इतने काल मर्यादा के बीच में उदय में आ सकते हैं। अब कल्पना करो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर हमारे कितने जन्म हो सकते हैं और कितने मरण हो सकते हैं। असंख्यात जन्म और मरण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आज के किए हुए कर्म हमारे आज ही उदय में आएंगे, लेकिन अज्ञानता के वशीभूत हुआ मनुष्य और अज्ञानता के अंदर पड़ा हुआ, मोह के अंदर आसक्त हुआ मनुष्य इतना पाप करने के बाद में भी वो क्या तर्क देता है? यही मेरे लिए कल्याणकारी है। ये वाणी किसकी है? प्रभु महावीर की। वो मनुष्य पाप करने के बाद में, दुनिया के अंदर कई लोगों को हम देखते हैं वो पाप करते हैं और पाप करके भी क्या कहते हैं? आप लोग तो बोलो ही को नहीं, थोड़ा बोलिए। पाप करने के बाद में मनुष्य क्या कहता है? मैंने कौन सा पाप किया?
किसी को गाली देने के बाद में भी, गलती करने के बाद में भी अपने आप को शूरवीर बताता है। मैंने कौन सी गलती कर दी, मैंने कौन सा अन्याय कर दिया, अरे मैंने कौन सा किसी का सिर और धड़ अलग कर दिया, मैंने किसी का कोई मर्डर नहीं किया, मैंने किसी की हत्या नहीं की है। पाप करने के बाद में भी इंसान अपने आप को पापी नहीं बल्कि धर्मात्मा कहलाना चाहता है। आज एक पापी को आप धर्मात्मा कहो कि आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रसन्न, खुश हो जाएगा। क्या वो कहने से धर्मात्मा बन जाएगा? एक काले कपड़े को आप कहोगे नहीं भाई साहब मैं कसम खा करके कहता हूं कपड़ा एकदम सफेद, क्या वो काला कपड़ा सफेद बनेगा? कितनी भी कसम खा लो, कैसी भी आप शर्त लगा लो, काला कपड़ा काला ही रहेगा और सफेद कपड़ा सफेद ही रहेगा। पाप पाप ही रहेगा और धर्म धर्म ही रहेगा। तो एक पापी मनुष्य भी अपने आप को धर्मात्मा कहलाना चाहता है। कहलाने से पापी धर्मात्मा नहीं बनेगा बल्कि धर्म की क्रिया करने से ही धर्मात्मा बनेगा। और पाप करने के बाद में भी यदि हम कहते हैं ये मेरे लिए कल्याणकारी है, तो बंधुओं याद रखना वो कल्याणकारी होने वाला नहीं। और अगली गाथा के अंदर प्रभु क्या फरमाते हैं? कायसा वयसा मत्ते वित्ते गिद्देय इत्थिसु दुह ओ मलम संची नई शिशुना गुवमट्टियम। काया से, वचन से और मन से मदांध बना हुआ। एक बार पहले भी प्रसंग आया था कि ज्ञानियों ने 8 प्रकार के अंधे बताए। यूं तो दुनिया के अंदर जिसकी आंखें नहीं होती हैं उसको क्या कहते हैं? अंधा, सूरदास है, नेत्रहीन है। लेकिन इसके अलावा भी प्रभु ने 8 अंधे और बताए, जिसके अंदर एक बताया मदांध, मद अंध। मद के अंदर, अहंकार के अंदर अंधा हुआ मनुष्य। जब मनुष्य के ऊपर अहंकार छा जाता है, घमंड छा जाता है, तो वो मनुष्य कैसा होता है? अंधे के समान, और अंधे से भी गया बीता। क्योंकि अंधे मनुष्य को तो केवल बाहर की दुनिया की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, बाहर क्या है उसको वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन मदांध व्यक्ति की स्थिति क्या बनाई कि मदांध बना हुआ व्यक्ति इंद्रियों में, विषयों में, स्त्रियों में आसक्त बना हुआ वह अज्ञानी प्राणी राग द्वेषमयी, बाह्य और आभ्यंतर, बाह्य यानी बाहर की, आभ्यंतर यानी भीतर की, बाह्य प्रवृत्तियां और आभ्यंतर प्रवृत्तियों के द्वारा कम कर्म मल का संचय करता है। कैसे? जैसे एक अलसिया नाम का प्राणी। ध्यान से समझना इस बात को। जो व्यक्ति मदांध बना चुका है, अहंकार के अंदर अंधा बन चुका है, वो मनुष्य बाहर की प्रकृतियों के द्वारा भी कर्म का बंधन करता है और अंदर की प्रवृत्तियों के द्वारा भी कर्म का बंधन करता है। जैसे एक अलसिया नाम का प्राणी होता है। अलसिया, जिसका संक्षिप्त के अंदर वर्णन बताऊं, एक अलसिया नाम का प्राणी होता है। ना आपने देखा ना हमने देखा, आगमों में पढ़ा। शास्त्रों के अंदर वर्णन आता है, जैन दर्शन के अंदर वर्णन आता है, अलसिया नाम का एक प्राणी है जो केवल बेंद्रिय प्राणी है। लेकिन बेंद्रिय की शक्ति देखिए, एक बेंद्रिय प्राणी है और जो चक्रवर्ती के समय के अंदर, यानी चक्रवर्ती का जो नगर है, चक्रवर्ती की जो राजधानी है, चक्रवर्ती की राजधानी की गटर के अंदर पैदा होता है। ध्यान से सुनना इस वर्णन को, कैसे कैसे जीव होते हैं, कैसे कैसे प्राणी होते हैं। अलसिया नाम का प्राणी जो बेंद्रिय है, केवल 2 इंद्रियां जिसके पास में है, और पैदा कहां पर होता है? चक्रवर्ती के नगर की गटर के अंदर, यानी धरती के अंदर, उस गंदगी के अंदर वो पैदा होता है। और पैदा होते ही उसका शरीर धीरे धीरे सरसर सरसर करता हुआ बढ़ता है और इतना विशाल शरीर बन जाता है, इतना विशाल शरीर बन जाता है 12 योजन का। इसलिए बेंद्री की जो अवगाहना बताई, हमारी बहनों को यदि 6 काया का थोकड़ा याद हो, हाँ, और 6 काय के थोकड़े के अंदर भी आता है, लघु दंडक के अंदर भी वर्णन आता है। बेंद्री की अवगाहना कितनी? जगन्य असंख्यात, अंगुल के असंख्यात में भाग और उत्कृष्ट 12 योजन, यानी 48 कोस की 12 योजन की अवगाहना अलसिया की अपेक्षा से।
तो वो हाथों हाथ उसका शरीर सरसर करता हुआ बढ़ता है और पूरे 12 योजन का शरीर उसका हो जाता है। 48 कोस जितना लंबा शरीर उसका बन जाता है और वो उसका आहार एक ही है, मिट्टी। वो क्या खाता है? मिट्टी। और मिट्टी भी कितनी खा जाता है? पूरे चक्रवर्ती के नगर की पूरी मिट्टी को खा जाता है। और मिट्टी को खाते ही जैसे वो करवट बदलता है, एक तो पूरी मिट्टी खा गया, इसके कारण से धरती खोखली हो जाती है, और फिर जब वो करवट बदलता है तो धरती के अंदर इतना विशाल खड्डा पड़ जाता है कि चक्रवर्ती की सेना जो 48 कोस के मैदान के अंदर खड़ी हो सकती है, वो पूरी की पूरी सेना उस खड्डे के अंदर समा जाती है। और उस अलसिए की उम्र कितनी? केवल अंतर्मूर्त की। कितनी शक्ति देखो बेंद्रिय प्राणी की भी। केवल अंतर्मुहूर्त की आयुष लेकर के वो आया अलसिया किसका विनाश कर देता है? चक्रवर्ती की सेना का। तो यहाँ पर उदाहरण दिया अलसिया। वो अलसिया केवल मिट्टी खाता ही नहीं है, अपने शरीर पर भी मिट्टी लगा देता है। तो जैसे वो अलसिया मिट्टी खाता भी है और मिट्टी लगाता भी है, उसी प्रकार जो मोहांध व्यक्ति होता है, मोह के अंदर अंधा बना हुआ व्यक्ति होता है, उसकी अंदर की प्रवृत्तियां भी बुरी और बाहर की प्रवृत्तियां भी बुरी। अंदर की प्रवृत्तियां कैसे? कि जैसे ही अहंकार आया, मन के अंदर कई प्रकार के कुविचार आते हैं। मन में वो क्या सोचता है? मैं ही दुनिया का भगवान हूँ, मेरे से बड़ा बुद्धिमान, मेरे से बड़ा धनवान, मेरे से ज्यादा शक्तिवान, मेरे से ज्यादा सुंदर और मेरे से ज्यादा दुनिया के अंदर बलवान और कोई। क्योंकि वो अंधा बना हुआ है और अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई देने वाला। तो ये तो हो गई आभ्यंतर की प्रकृतियां। और जैसे ही मन के अंदर ऐसे बुरे विचार आए, जैसे ही मन के अंदर दुर्विचार आते हैं, उसकी बाहर की प्रवृत्तियां भी बदल जाती हैं। यानी लोगों के साथ में बात करने का तरीका, उसका बात करने का सलीका, लोगों के साथ में व्यवहार करना। क्योंकि अहंकार के अंदर चूर व्यक्ति किसी का विनय नहीं कर सकता है और किसी के सामने झुक नहीं सकता है। अंदर की प्रवृत्तियां बुरी हुई तो बाहर भी वो अन्याय करना शुरू कर देता है। लेकिन एक बात को याद रखना, ये अहंकार जिसको भी आया, समझ लो उसके पतन के रास्ते शुरू हो गए। जैसे हिंदू धर्म के अंदर एक कथा आती है हिरण्यकश्यप की, वर्णन सुना? टीवी के अंदर यदि सीरियल देखा हो, सीरियल भी आया था भक्त प्रहलाद करके। भक्त प्रहलाद का नाम सुना होगा, जो भगवान विष्णु की भक्ति करता था। भगवान विष्णु की भक्ति करता हिरण्यकश्यप का बेटा 5-6 साल की उम्र थी, लेकिन विष्णु की भक्ति में लग गया। चारों तरफ उसे विष्णु ही विष्णु दिखाई दे रहा है। और इधर जो हिरण्यकश्यप, जिसको राक्षस जाति का माना जाता है, वो एक राक्षस था। हिरण्यकश्यप राजा था और एक बार उसने ब्रह्मा जी की आराधना की, बड़ी आराधना की कई वर्षों तक। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, उसकी आराधना से भक्ति से खुश हुए, तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? उसने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ना दुनिया के अंदर कोई अमर हुआ है और ना कभी होगा। जिसने जन्म लिया है उसको मरना तो पड़ेगा ही। तो उसने अपनी बुद्धि लगाई, क्योंकि इंसान बड़ी चालाकी करता है, भगवान के सामने भी चालाकी करता है। तो उसने ब्रह्मा जी के सामने एक चालाकी की, आप यदि मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, मैं आपसे कोई और वरदान मांगता हूँ, लेकिन आपको वरदान तो देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा जरूर दूंगा, आया हूं तो खाली नहीं जाऊंगा, वरदान जरूर दूंगा, बोलो क्या वरदान मांगते हो? हिरण्यकश्यप ने बड़ी होशियारी की। उसने कहा ब्रह्मा जी मुझे ये आशीर्वाद दो, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना त्रियंश से मरूं, ना देव से मरूं, ना मैं दिन में मरूं और ना मैं रात को मरूं, ना धरती पर मरूं और ना ही आकाश पर मरूं, ना ही घर के अंदर मरूं और ना ही घर के बाहर मरूं, ना ही मैं अस्त्र से मरूं और ना ही शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ऐसा वरदान किसी को मिल जाए तो वो इंसान अपने आप को क्या सोचेगा? हाँ, अमर हो गए। और अमर हो गया, वो भगवान बन गया।
हिरण्यकश्यप ने अपने आप को भगवान समझने लगा। पूरे नगर के अंदर, पूरे राज्य के अंदर उसने ऐलान कर दिया, जितने भी विष्णु के मंदिर हैं वहां से सब विष्णु की मूर्तियां हटा दो और वहां पर हिरण्यकश्यप भगवान की क्या लगाओ? मूर्ति। हिरण्यकश्यप की मूर्ति लगाओ। हिरण्यकश्यप ही तुम्हारा भगवान है, उसी के सामने दीपक होना चाहिए, उसी की आरती होनी चाहिए, उसी के नाम की माला फेरो। और जो हिरण्यकश्यप को भगवान ना माने उसका सिर और धड़ अलग कर दो। क्योंकि उत्तरायण सूत्र के अंदर क्या कहा? ऐसा मनुष्य अलसिये की तरह मिट्टी खाता भी है और मिट्टी लगाता भी है। अभ्यंतर प्रवृत्तियां बिगड़ी के अहंकार आया और बाहरी प्रवृत्तियां बिगड़ी के अन्याय करना शुरू कर दिया। उसने भी अन्याय करना शुरू कर दिया, लोगों को गाजर और मूली की तरह काटने लगा और लोग डरने लगे। प्राण बचाने हैं तो हिरण्यकश्यप को क्या मान लो? भगवान। लोग तो डर के मारे भगवान मानने लगे, लेकिन खुद का बेटा प्रहलाद, जो चारों तरफ केवल विष्णु के दर्शन करता था और जानता था भगवान केवल एक ही है और वो है विष्णु। अब उसने क्या देखा? एक बार प्रहलाद को विष्णु 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 ओम नारायण नारायणाय नमः माला फेर रहा है। विचार किया, दुनिया मुझे भगवान मान रही है, मेरा बेटा ही मुझे भगवान नहीं मान रहा, तो लोग क्या सोचेंगे? अपने बेटे पर भी हुकूमत नहीं चलती है तो ये हिरण्यकश्यप हमारे पर क्या चलाएगा? पहले तो प्रहलाद को प्रेम से समझाने का प्रयास किया। प्रहलाद ने कहा, नहीं पिताजी, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं, लेकिन भगवान नहीं। उसने तरह तरह से समझाया, डांट कर फटकार करके समझाया। जब प्रहलाद नहीं समझा तो उसने क्या सोचा? हिरण्यकश्यप ने, ये बबूल का कांटा है और इस पौधे को अभी से मैं जड़ से उखाड़ करके फेंक दूं, जो ताकि बड़ा होकर के मेरे पांव के अंदर चुभने का काम ना बने। तो उसको मारने की कोशिश की। वर्णन आता है एक बार कि उसको बड़े पर्वत के शिखर पर सैनिकों के साथ में भेजा और सैनिकों को कहा, इसको बड़े शिखर से नीचे डाल दो। सैनिकों ने ना चाहते हुए भी उसको शिखर से नीचे डाल दिया। लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा कि जाको राखे साइया मार सके ना हो। जैसे ही शिखर से फेंका, अपने भगवान विष्णु को याद करने लगा, नारायण को याद करने लगा और नारायण ने आकर के अपने हाथों के अंदर जैसे फूलों की शैया पर उसको ले लिया। और उसकी हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। होलिका का हिंदू धर्म के अंदर होली का महत्व बताया जाता है। होली क्यों मनाई जाती है? उसकी बहन थी एक होलिका, उसने भी ब्रह्मा जी से आशीर्वाद के अंदर एक चुनरी ले रखी थी। वो चुनरी ओढ़ करके यदि जलती हुई आग के अंदर भी कूद जाए तो आग कुछ बिगाड़ने वाली। होलिका ने कहा, भाई आप चिंता मत करो, इसका नाश मैं करूंगी। मैं पूरी दुनिया के सामने, पूरे नगर के लोगों के सामने अग्नि के अंदर इसको अपनी गोदी में लेकर के बैठ जाऊंगी। भैया मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन प्रहलाद आग के अंदर जल जाएगा। ऐसा ही हुआ। नगर के लोग देख रहे हैं। होलिका ने खुद तो दुपट्टा ओढ़ लिया, चुनरी ओढ़ ली और प्रहलाद को जैसे ही गोदी के अंदर लेकर के बैठी, अग्नि धूंधू जलने लगी। लेकिन चमत्कार देखिए भक्ति की शक्ति का। जोरदार आंधी आई, जोरदार हवा आई, वो चुनरी उड़ करके प्रहलाद के ऊपर पड़ गई और होलिका वहां पर जल गई। दहन हो गया होलिका का। और एक बार हाथियों को मद पिला करके उन मदमस्त हुए हाथियों के सामने उनके पांव के नीचे प्रहलाद को डाल दिया। लेकिन वहां पर भी हाथी ने अपनी सूंड पर लेकर के प्रहलाद को अपने कंधे पर ले लिया। एक नहीं कई प्रयास किए, आखिर हिरण्यकश्यप हार गया, लेकिन अंदर से हार नहीं मानी। एक बार सभा के अंदर प्रहलाद खड़े थे और वहां पर खूब लोग वहां पर बैठे थे और अत्याचार का समझ लो घड़ा भर चुका था। और कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो अवश्य फूटता है। तो वहां पर सभी पूरी सभा भरी हुई थी और उस समय क्रोध के अंदर आए हुए हिरण्यकश्यप ने वापस प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद उसी जिद पर है, मेरे भगवान है। तो गुस्से के अंदर आए हुए हिरण्यकश्यप ने कहा, विष्णु विष्णु करता है, भगवान भगवान करता है, कहाँ है तुम्हारे भगवान? प्रहलाद ने बड़ी मधुर भाषा के अंदर, मीठे स्वर के अंदर क्या कहा, पिताजी ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर भगवान नहीं है?
भगवान सामने जो आसन पड़ा है उसके अंदर भी भगवान है, ऊपर भी भगवान है और नीचे भी भगवान है। जितनी जनता बैठी है सबके अंदर भगवान है, आपके अंदर भी वही भगवान है और मेरे अंदर भी वही भगवान। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान नहीं है। गुस्से के अंदर आया वो हिरण्यकश्यप, उसने एक खंबे को बड़ा जोरदार गर्म किया, धातु से बने हुए खंबे को बड़ा जोरदार गर्म करके लाल करके तपा लिया और क्या कहा, बता क्या इस खंबे में भी तुम्हारे भगवान है? उसने बड़े प्रेम से कहा, हाँ पिताजी, इस खंबे में भगवान है। देखता हूँ तुम्हारा भगवान कैसे रक्षा करता है। उस नन्हे से बच्चे को उस तपते हुए खंबे के साथ में बांध दिया। वो उसी मस्ती के साथ में अपने भगवान को याद कर रहा था और उसके बाद में उसने अपने हाथ के अंदर गदा लिया और बता तुम्हारा भगवान कहाँ है। एक जोरदार गदा मारा उस खंबे के ऊपर और अंदर से कुछ निकला और वो कौन थे? नरसिंह। आप अच्छी तरह से कथा जानते हैं, लेकिन आपको बताना क्या है, सच्चाई सच्चाई होती है और झूठ झूठ होता है। और अहंकार के अंदर अंधे हुए मनुष्य का पतन कैसा होता है। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन आता है, उसके अंदर एक अवतार है नृसिंह, यानी आधा शरीर मनुष्य का और सिर किसका था? सिंह का। पूरा धड़ तो मनुष्य का था और सिर उसका सिंह का था। बड़ी खूंखार अवस्था के अंदर, इतने क्रोध के अंदर वो नरसिंह वहां पर आए और उसको घसीटते हुए, हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए वो दहलीज तक लेकर के गए और दहलीज पर ले जाकर के अपनी जंघा के ऊपर उसको सुला दिया। और उस समय कहने लगे, हिरण्यकश्यप तुम याद करो ब्रह्मा जी के वचनों को। तुम ये मत सोचना कि ब्रह्मा के वचन असत्य हो गए। ब्रह्मा के वचन कभी असत्य होने वाले। तुमने पहला वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं त्रियंश से मरूं, ना देव से मरूं। बता मैं कौन हूं? ना मैं पूरा मनुष्य हूँ, ना मैं पूरा त्रियंश हूँ, ना पूरा देव हूँ, ना मनुष्य हूँ, ना त्रियंश हूँ, ना देव हूँ। और दूसरा वरदान तूने मांगा था, ना मैं दिन में मरूं और ना मैं रात में मरूं। वो सूर्यास्त का समय था, सूर्य आधा अंदर था और आधा बाहर, ना दिन है और ना ही रात है। और तीसरा वरदान तूने मांगा था, ना धरती पर मरूं और ना ही आकाश में। तू कहाँ पर है? मेरी जंघा पर सो रहा है, ना तू धरती पर है और ना ही आकाश में है। और तूने क्या कहा था, ना मैं अंदर मरूं और ना मैं बाहर। मैं कहाँ बैठा हूँ? दहलीज पर बैठा हूँ, ना अंदर हूँ ना बाहर हूँ। और लास्ट तूने वहां पर मांगा था, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। देख ले मेरे हाथ के अंदर ना अस्त्र है और ना शस्त्र है। उसने अपने तीखे नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को चीर दिया, फाड़ दिया और वो अंतिम में करने लगा पश्चाताप। और प्रभु महावीर की वाणी उत्तराध्यान क्या कहती है कि ऐसा मदांध व्यक्ति जिसकी आभ्यंतर प्रकृतियां भी क्रूर और बाह्य की प्रवृत्तियां भी क्रूर, ऐसा जीवन जीते जीते जब अंतिम समय आता है, मरण आता है, मौत सामने दिखाई देती है, तो वो क्या करता है? पश्चाताप। और ऐसे मरण को कौन सा मरण कहते हैं? बाल मरण, अकाम मरण। और ऐसा मरण एक बार नहीं, जीव आत्मा ने कई बार प्राप्त कर लिया। तो आगे अकाम मरण का बंधुओं क्या वर्णन आता है, भगवान की अंतिम वाणी हमें क्या उपदेश देती है, कल आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में ओम शांति। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता श्वेताश्च श्वेताचार्यादिन शासनोन्नति कथा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं को